नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। ये सब्जेक्ट बीकॉम 5th सेमेस्टर के छात्र पढ़ते हैं और अभी हमारा जो विद्यापीठ से एफिलिएटेड कॉलेज है महाकुंभ के भीड़ चलते ये पेपर टल गया था। ये पेपर अब 20 फरवरी को फॉरवर्ड हो गया है। तो दोस्तों आप तैयारी जो है जमकर करिए और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, मुद्रा बाजार के कार्य। और दूसरा टॉपिक है फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, मुद्रा बाजार की विशेषताएं। हम अगर फंक्शन पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले मैं हल्का सा आपको मनी मार्केट क्या होता है ये बता देता हूं। तो हम बात करते हैं मनी मार्केट की। मुद्रा बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो होता है, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या है, हमें उधार धनराशि लेन और उधार धनराशि लेन देन दोनों क्या होता है, हमें मिलता है। आप हमें उधारी ले भी सकते हैं, उधारी दे भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ तरह तरह के बॉन्ड्स मिल सकते हैं, तरह तरह के शेयर मिल सकते हैं। तो मनी मार्केट में ऑल ऑफ जितने भी पैसे से रिलेटेड कन्वर्सेशन ट्रांजेक्शन होते हैं वो सभी आ जाते हैं। बॉन्ड, शेयर्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब मनी मार्केट के अंडर में ही आता है। बैंक हो गया, बीमा कंपनी हो गई, कोई कंपनी हो गई, इस तरीके का जितनी भी होती हैं वो सब मनी मार्केट के थ्रू आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट का। तो इसकी सबसे बड़ी जो फंक्शन है, वो कार्य है, वो है प्रोवाइड्स फंड। ये क्या करता है, आपको फंड प्रोवाइड करता है। कोई भी काम करना हो आप इससे फंड का डिमांड करिए, वो आपको फंड अवेलेबल कराता है। दूसरा, रेमिटेंस फैसिलिटीज। यहां पर क्या मिलती है आपको, तरह तरह का फैसिलिटीज मिलती है। आप बैंक में जाते हैं तो आपको बैंक में सिर्फ पैसा जमा करने की सुविधा नहीं मिलती है, आप पैसा जमा भी करते हैं, पैसा निकालते भी है, चेक की सुविधा लेते हैं, कुछ आपको सजेशन चाहिए वो भी देता है। तो तरह तरह की आपको फैसिलिटीज मिलती है। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा कार्य क्या है, रेमिटेंस फैसिलिटीज देती है। तीसरा क्या है, यूज ऑफ सरप्लस फंड। आपको मनी मार्केट क्या रहता है, एक जरिया रहता है कि आप जो सरप्लस मिल रहा है उसको एक फंड में यूज कर सकते हैं। चौथा क्या है, क्रिएट्स इक्विलिब्रियम बिटवीन सप्लाई एंड जो है विड्रॉ। इन दोनों में क्या, कैसे बैलेंस करें, आप कितना पैसा मनी मार्केट लगाएं और कितना निकालें, इन दोनों के बीच में आप क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम मतलब मैनेज करके रखता है, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। फिर क्या है, हेल्पर ऑफ द गवर्नमेंट। जो मनी मार्केट होता है वो गवर्नमेंट का हेल्पर होता है, एक तरह से हेल्पर का काम करता है कि जो है कि अभी मनी मार्केट में इतना लॉस हो गया तो आप रेट घटा दीजिए। तो ऐसे क्या है, ये हेल्प करता है। आपका नेशनल इनकम ग्रोथ होता है, आपका रेट ऑफ इनकम हर पर्सन का ज्यादा बढ़ता है, तो इससे देश की भी बहुत जो है कि प्रॉफिट होता है। दूसरा इसमें क्या है, हेल्पफुल इन मॉनेटरी पॉलिसी। ये हमें बताता है कि कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी कहां लगानी है, कहां डाउन करना है, कहां अप करना है, कहां इंटरेस्ट रेट घटाना है, कहां बढ़ाना है। तो इस तरह की पॉलिसी बनाने में मदद करता है। फिर लास्ट क्या है, प्रमोट्स लिक्विडिटी। ये ज्यादा कोशिश करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो वो लिक्विडिटी में ज्यादा, कैश में ज्यादा ट्रांजेक्शन हो। तो यही क्या था, फंक्शन था। अब इसके बाद क्या है, फीचर्स है। फीचर्स क्या है, तो विशेषताएं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। ये मनी मार्केट क्या होता है, सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम होता है काम करने का। आप बैंक में चले जाइए, आपको हर तरह की खासियत मिलेगी वो देखने को। अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या है, पेपर क्रेडिट बेस पे क्या होता है, पत्र जो है साथ पे उस पे बेसिस पे जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट पे पैसा दिया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स। इसमें क्या, तरह तरह के आपको फाइनेंशियल रिसोर्स मिल जाएंगे, आपको बॉन्ड मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा, ट्रेजरी बिल मिल जाएगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ सब मार्केट्स में, बैंक में आप जाएंगे तो हर एक सेक्शन अलग अलग बटा हुआ, तो उसमें भी कई मार्केट मिल जाएंगे। आपको शेयर लेना है कि आपको इंश्योरेंस करवाना है कि आपको बाइक, मतलब तरह तरह के उसमें मार्केट अलग अलग मिलते हैं। फिर क्या है, रेमिटेंस फैसिलिटीज, वही बात है, इसमें फैसिलिटीज आपको बहुत सारी मिलती हैं। फिर अगला क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक अपनी अहम भूमिका निभाता है। कोई भी कंपनी होती है जो मनी से रिलेटेड होती है, वहां पर बैंक, सेंट्रल बैंक का बहुत रोल होता है। फिर लास्ट क्या है, अदर फैक्टर। इससे देश का इनकम बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोग एक नया इनकम का सोर्स बनाते हैं। तो इस तरह तरह के बहुत सारे इसके फैक्टर्स है। तो यही आपका फंक्शन ऑफ मनी मार्केट था और ये फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। अगर कोई डाउट हो, कोई आपको प्रश्न जो नहीं आ रहा, तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी समस्या बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान देंगे। यही हमारा मकसद है। और आपको जब लगे कि हम जब अच्छा पेपर दे दिए हैं, तब आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।